आप किसके मानते हो किसानों का, किसके मानते हो? सचिन पायलट। किसानों में आप किसानों का पायलट साहब को मानते हो, तो किसानों की ने यहाँ की जनता के लिए क्या ऐसा क्या काम किया है? यहाँ की जनता के लिए अनवरत संघर्ष है, वो काम एक से बढ़कर एक काम करते जा रहे हैं और जनता के मुद्दे उठाते हैं, किसानों के मुद्दे उठाते हैं, इसलिए किसान नेता है। वर्तमान में मुद्दा चल रहा है यहाँ 5 का, क्या वो भी इसमें भी तो गुजर समाज के लोग हैं, क्या गुजर समाज के लोगों का पायलट साहब है, ध्यान देंगे? कर भी नहीं रहे, हमारे को साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? समाज का साथ तो देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं दोस्तों। इस वक्त हम मौजूद है करौली जिले के सकरघट्टा गांव में। माता का मंदिर ये पड़ रहा है 5वीं कमरे में बता रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सचिन पायलट जी का जो उनके श्री पायलट जी मूर्ति का अनावरण है। आप देख सकते हैं कि ये जो मूर्ति है करेंगे और यहाँ के जो भी कुछ यहाँ की जो जनता है उनसे सवाल करेंगे कि क्या यहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था कर रखी है किसानों के लिए पायलट साहब कितना कारगर है, क्या आगामी चुनाव में सचिन पायलट सीएम का चेहरा यहाँ के स्थानीय लोगों से इन बातों पर चर्चा करेंगे। क्या नाम आप आगे आगे रहने वाले रहने वाले तो बंद करना भूमि क्या रहने वाला संख्या में लोग हमारे राजेश पायलट की मूर्ति के अनावरण के लिए इसमें सचिन पायलट साहब आ रहे हैं अनावरण करने के लिए। उनको पब्लिक है उनके उत्साह के लिए यहाँ पर इकट्ठी हुई है। और इसके अलावा और क्या व्यवस्था क्या कर रहे हैं प्रशासन क्या व्यवस्था कर रहे हैं? व्यवस्था ने सारी व्यवस्था बनाए रखी है, सारी व्यवस्था गाड़ी पार्किंग वगैरह सारी की व्यवस्था करी है। व्यवस्था सही है। संख्या में यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, समाज के अन्य समाज के सर्व समाज है, करीबन 1.5 लाख आदमी है पायलट के लिए साहब के लिए इतना मान के लिए आई हुई किसान को मानते हैं। आप मानते किसान सचिन पायलट। किसानों में आप किसानों का पायलट साहब को मानते हो, तो किसानों की ने यहाँ की जनता के लिए क्या ऐसा क्या काम किया है? यहाँ की जनता के लिए अनवरत संघर्ष है, वो काम एक से बढ़कर एक काम करते जा रहे हैं और जनता के मुद्दे उठाते हैं, किसानों के मुद्दे उठाते हैं, इसलिए किसान नेता है। इसलिए किसान नेता मानते हो। तो इसके अलावा मैं आपसे बातचीत करूँ कि यहाँ जो वर्तमान में मुद्दा चल रहा है यहाँ 5 का, क्या वो भी इसमें भी तो गुजर समाज के लोग हैं, क्या गुजर समाज के लोगों का पायलट साहब है, ध्यान देंगे? ये मुद्दे की बात लेकर हम बातचीत कर रहे हैं आपसे, साथ देना चाहिए। गुजर समाज के लोग हैं, गुजर समाज के लोगों को सचिन पायलट कर भी नहीं रहे, हमारे को साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? समाज का साथ तो देना चाहिए। एक जैसा है पायलट के लिए, कोई भी जाति भेद कोई वो नहीं है। ये चीजें तो जानने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन पायलट अच्छा नेता है, सार्वजनिक नेता है, ये हर किसी का साथ देता है, कोई भी जातिवाद समाजवाद ये नहीं करता है, एक जैसा नेता है, बहुत अच्छा। साहब मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि पायलट साहब के ऊपर बेनीवाल जी के द्वारा टिप्पणी की जाती है कि वो धूप में नहीं निकलते, ऐसे में रहने वाले आदमी है। तो आज इस जनता के बीच में कड़ी धूप में पायलट साहब 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में जनता के बीच में क्या कहना चाहिए? हनुमान जी बेनीवाल साहब सम्मानित आदमी है और उन्होंने क्या कहा मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन पायलट साहब को कहने की जरूरत नहीं है। उनकी जो वर्किंग है, आप समझो दिल्ली से ट्रेन में आए, सबसे गरीब साधन ट्रेन है, गरीब किसानों के बीच में आ रहे हैं, मजदूरों की आवाज बनने आ रहे हैं। इस डांग क्षेत्र में जो आजादी के बाद में सुख सुविधाएं नहीं है, रोड नहीं है, पानी नहीं है, मेडिकल नहीं है, एजुकेशन शिक्षा के लिए केंद्र नहीं है, उनके बीच में पायलट साहब आ रहे हैं। तो आप समझो ये अंतिम छोर है राजस्थान का, ये अंतिम छोर है जहां पे विकास से दूर है, उसके बीच में पायलट साहब आ रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि पायलट साहब हमेशा गरीब मजदूर किसान की आवाज बनते हैं। नहीं, हमें जो भी अभी
हमें बीपी गणना के बाद में गए थे, ये चीजें बेनीवाल जी ने बताई। बेनीवाल जी ने क्या बताई उनके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। कौन क्या बोलता पायलट साहब के लिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। पायलट साहब अपना व्यक्तित्व और अपने संस्कार ऐसे हैं कि वो किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करते, किसी को लोकप्रिय होने के लिए किसी का नाम नहीं लेते। वो लोकप्रिय उनकी वर्किंग जो है, गरीब किसान मजदूर के लिए वो जो काम करते हैं वो मैन है, और वो सबसे बड़ी है, और वो सब जनता को दिखती है। पूरे राजस्थान को नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आज पायलट साहब गरीब किसान मजदूर और युवा साथियों की आवाज बने हुए हैं। वो न सरकार से डरते हैं, न खुद की सरकार से टकराने में डरते हैं। जब आवाज युवाओं की, उनके भविष्य की, किसान की, महिलाओं की सुरक्षा की, तो वो हमेशा मुखर होकर के बोलते हैं, जैसे राजेश पायलट साहब बोलते थे। साहब गहलोत साहब उनको नकार निकम्मा क्यों कहते हैं? फिर उनका बयान आया था सोशल मीडिया पे। आप समझो 2018 में 2013 में 21 विधायक रहे थे, और पायलट साहब की अध्यक्षता रहते हुए 100 बने थे, सरकार बनी थी। सरकार में कौन मुखिया बना, कौन उप मुखिया बना, ये विषय नहीं है, लेकिन पूरा राजस्थान नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि 2018 में राजस्थान में सरकार लाने वाला मात्र सचिन पायलट साहब थे। अब कौन क्या कहता है वो हमारे संस्कार में नहीं है। नहीं, उनका एक बयान भी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है कि वो कहते हैं कि मैं कोई बैंगन बेचने नहीं आया, मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए आया। मैं नहीं कहता हूँ किस लिए आए हैं, बैंगन बेचने आए हैं या किसानों की आवाज नहीं बनने आए हैं या मजदूर की आवाज नहीं बनने आए। हमारे लीडर सम्मानित सचिन पायलट साहब हमेशा गरीब किसान मजदूर की बात करते हैं। वो कौन क्या करता है उसके बारे में आज दिन तक सचिन पायलट साहब नहीं बोलते कि कौन सा नेता क्या करता है, वो नहीं बोलते। वो या तो मोदी सरकार को घेरते हैं, या भजनलाल सरकार को घेरते हैं, या जो भी कांग्रेस की सरकार रही हो उनके कार्यकाल में वो अजमेर से लेकर के 50 डिग्री के टेम्परेचर में जयपुर आए थे। वो सिर्फ और सिर्फ आवाज बने थे युवाओं की, क्योंकि पेपर लीक हो रहे थे। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कौन सी डिग्री देना चाह रहा, मेरे को आप कौन सी डिग्री दोगे, मैं नहीं, ये जनता देती है डिग्री सब। तो उनकी डिग्री बहुत बड़ी है, उनको जनता बहुत प्यार करती है, ये सबसे बड़ा कारण है। आप देख रहे हो लाखों की भीड़ इस इलाके में। आप समझो जहाँ संसाधन नहीं आ सकते, गाड़ी नहीं आ सकते, महिलाओं का पंडाल भरा हुआ है। ये सब पायलट साहब के फैन है, सिर्फ और सिर्फ पायलट साहब के फैन है, क्योंकि पायलट साहब इनकी आवाज है, इनके लिए सब कुछ करते हैं पायलट साहब। उनका जीवन जनता, राजस्थान की, हिंदुस्तान की जनता के लिए समर्पित है। इतनी लोगों की भीड़ जम रही है, क्या पायलट साहब को यहाँ की जनता 2028 में सीएम बनना देखना चाहेगी? ये जनता चाह रही है, ये तो हिंदुस्तान की जनता है, उनको पीएम देखना चाह रही है, राजस्थान की जनता उनको सीएम देखना चाह रही है। ये तो जनता खुद कह रही है, ये चीख के कह रही है जनता। जो सा लीडर जो राजस्थान में सरकार बना सकता है, केरल में भी सरकार बना सकता है। मैं ये नहीं कहता वहाँ कार्यकर्ताओं की, वहाँ के नेताओं की सहयोग नहीं रहा है, लेकिन प्रभारी पहले अशोक गहलोत जी भी रहे थे केरल में, और सचिन पायलट साहब अब रहे हैं, सरकार लाए हैं, सरकार कांग्रेस की बनाए हैं। ये मेन कारण है। गहलोत साहब को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनने दे रहे? गहलोत कौन होता मुख्यमंत्री बनने वाला? ये जनता जनता बनाएगी, आला कमान तय करेगा, विधायक तय करेंगे, और 2028 में आप देखना कौन किसको क्या बनाता है, समय बताएगा। तो जैसे कि भाई साहब आप बताओ कि राजस्थान में 2028 में जो यहाँ की जनता है, एक या युवा, मतलब जी आपने ये बताया कि राजस्थान में 2028 में चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ की जो जनता है राजस्थान की, तो 2028 में एक युवा नेता देखना चाहेगी या फिर एक अनुभवी नेता? यहाँ की जनता एक युवा नेता देखना चाह रही है, जो युवा में मतलब सचिन पायलट साहब जैसा नेता देखना चाह रही है, जो सभी समाजों की, सर्व समाज की आवाज उठाते हैं, और सभी किसान, मजदूर, युवा भाइयों की वो आवाज उठाते हैं। ऐसा नेता चुनकर सीएम बनाना चाहती है यहाँ की जनता। दोस्तों यह थी करौली के जो भी सकरघाटा गांव है, चामुंडा माता का मंदिर है, यहाँ पे सचिन पायलट साहब अपने पिता श्री ससुरी राजेश पायलट जी मूर्ति का अनावरण करने के लिए आ रहे हैं, और हम आपको लगातार यहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग बता करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम साहब।